डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास का गणित का 5वां अध्याय समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1 के सभी प्रश्न 1 से 4 तक सभी भागों सहित हल करेंगे। तो हमें पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संख्याओं की सूची एपी में है। हमें ये 4 भाग दे रखे हैं, चारों भागों से कुछ सूचियां बनेगी और वो बताना है कि एपी में है या नहीं। तो पहला भाग हमें दे रखा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया। हमें प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया की सूची बनानी है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। यानी प्रथम किलोमीटर का जो किराया है वो 15 रुपए है और उसके बाद प्रति किलोमीटर जो किराया है वो 8 रुपए है। उसके बाद प्रति किलोमीटर किराया ये है 8 रुपए। तो सूची बनेगी वो किस टाइप से बनेगी? सूची इस टाइप से बनेगी, पहले किलोमीटर का 8 रुपए, यदि हमें 2 किलोमीटर तक जाना है तो 15 रुपए तो ये लगेंगे, 8 और 23 रुपए, और 3 किलोमीटर तक जाना है तो 8 रुपए और लग जाएंगे, 23 और 8 31, फिर 8 रुपए और लग जाएंगे 39, और इस तरह से ये सूची बनी। अब यहाँ से ये बताना है कि ये एपी में है या नहीं। तो A2 माइनस A1 ज्ञात करो, 23 माइनस 15 ये हो जाएगा 8, A3 माइनस A2 ज्ञात करो, 31 माइनस 23 ये भी 8 हो जाएगा, A4 माइनस A3 ज्ञात करेंगे, 39 माइनस 31 ये भी 8 हो जाएगा। तो यहाँ सारव अंतर समान है। अगर सारव अंतर समान है तो इसका मतलब ये सूची है जो हमारे पास आई ये एपी में है। सूची जो है वो एपी में आएगी। यहाँ पे सारव अंतर हमें देखना था, सूची कैसे बनी, पहले किलोमीटर का 15 रुपए है, फिर इसमें 8 जुड़ेगा, फिर 8 जुड़ेगा, फिर 8 जुड़ेगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ये एपी में है। प्रश्न नंबर 1 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। अब आगे दूसरा भाग है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा की सूची बनानी है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 बार निकाल देता है। तो शुरू में हम ये मान लेते हैं कि माना बेलन में हवा है वो x है, ये मान लिया मैंने। तो पहली बार जब पंप इसकी हवा निकालेगा तो कितनी बार निकालेगा? पहली बार में हवा बाहर निकलेगी, कितनी निकलेगी? x गुणा 1/4, x/4 बार निकलेगी। अब शेष हवा कितनी बची? शेष हवा बचेगी x माइनस x/4 यानी 3x/4। अब दूसरी बार में हवा बाहर निकलेगी, दूसरी बार में हवा बाहर निकलेगी, कितनी निकलेगी? ये देखो 3/4 का 3/4 x का 1/4 बार निकलेगी, तो ये होगा 3/16x, इतनी बार निकल जाएगी। तो शेष हवा 3/4x थी और 3/16x बार निकल गई, लघुत्तम आया हमारे पास 16, तो ये हो जाएगा 3 चौके 12x माइनस 3x यानी 9x/16। तो सूची क्या बनेगी? सूची बनी x 3x/4 9x/16 ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो A2 माइनस A1 देखो 3x/4 माइनस x, ये हो जाएगा 4, 3x माइनस 4x यानी माइनस x/4। फिर A3 माइनस A2 ज्ञात करेंगे, 9x/16 माइनस 3x/4, तीसरा माइनस दूसरा, लघुत्तम 16 आया, 9x माइनस ये हो जाएगा 12x, तो माइनस 3x/16। क्या ये बराबर है? नहीं है,
तो हम ये लिखेंगे सारव अंतर समान नहीं है, सारव अंतर समान नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, यदि ये सारव अंतर समान नहीं है तो हम ये कहेंगे एपी में दी गई सूची नहीं है, एपी में सूची नहीं है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले बेलन में हमने x मान ली, एक बार पंपिंग की x/4 बाहर निकल गई, शेष बची 3/4। दूसरी बार पंपिंग की 3/16 बाहर निकल गई, 3/4 थी तो 9/16 बची। तो सूची ये बनी। तो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 ये दोनों बराबर नहीं आए, तो सारव अंतर समान नहीं है, तो इसलिए सूची एपी में नहीं होगी। अब प्रश्न नंबर 1 का तीसरा भाग है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुआं खोदने में आई लागत की सूची बनानी है। प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए है, बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे प्रथम मीटर की लागत ये 150 रुपए, दूसरे मीटर की लागत 50 रुपए बढ़ जाएगी तो 200 रुपए, तीसरे मीटर की लागत 250 रुपए, 50-50 बढ़ती जाती है। इसी तरह चौथे मीटर की लागत जो है वो हो जाएगी 300 रुपए। तो सूची हमारे पास ये बनेगी, पहले मीटर की 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। अब A2 माइनस A1 करके देखो, ये होगा 200 माइनस 150, 200 में से 150 जाएंगे 50। A3 माइनस A2 करोगे 250 माइनस 200 तो ये भी 50, और A4 माइनस A3 करोगे तो 300 माइनस 250 ये भी कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ पे हमने देखा ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50। तो यहाँ सारव अंतर समान है, तो इसलिए सूची किस में होगी, सूची एपी में होगी। और हमें यही दिखाना था कि दी गई सूची एपी में है या नहीं। तो यहाँ पहले मीटर की लागत 150 रुपए थी, बाद में 50-50 रुपए बढ़ती गई, दूसरे मीटर की 200, तीसरे की 250, चौथे की 300, और ऐसे ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। ये सूची बनी और सारा अंतर 50 आया, तो इसलिए जो सूची है वो एपी में हो जाएगी। अब प्रश्न नंबर 1 का भाग 4 है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हमें ये मिश्र धन की सूची बनानी है। तो पहले वर्ष का मिश्र धन देखो कितना हो जाएगा। पहले वर्ष का मिश्र धन, मिश्र धन के लिए फार्मूला होता है मूलधन 1 जमा दर बटे 100 पावर समय। तो ये होगा 10,000 गुणा 108/100, ये इसे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 10,800। अब आप ज्ञात करो दूसरे वर्ष का मिश्र धन। दूसरे वर्ष के मिश्र धन के लिए 10,000 1 जमा 8/100 पावर 2 हो जाएगी। 10,000 गुणा में 108/100 गुणा 108/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 108 और 8 116 और 64, ये बन जाएगा। अब तीसरे वर्ष का हमें मिश्र धन देखना है। तीसरे वर्ष का मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। 10,000 1 जमा 8/100 पावर 3, ये हो जाएगा 10,000 गुणा 108/100 गुणा 108/100 गुणा 108/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो गुणा करके और 100 से हम भाग देंगे, ये आ जाएगा 12,957.12, और ऐसे ही चलता जाएगा। तो सूची जो बनी वो ये बनी 10,800, 11,664,
12,957.12 ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। अब A2 माइनस A1 करो, 11,664 माइनस 10,800, ये कितना बचेगा? ये बचेगा 864। अब A3 माइनस A2 करोगे, 12,957.12 माइनस 11,664, तो ये जो बनेगा वो 933.12। क्या ये दोनों समान है? तो यहाँ सारो अंतर समान नहीं है। अगर सारो अंतर समान नहीं है तो इसलिए यहाँ जो सूची बनी है, सूची एपी में नहीं है। तो यहाँ चक्रवर्ती ब्याज जो बना, चक्रवर्ती मिश्र धन, शुरू में 10,800, दूसरे का साल का बना वो 11,664, तीसरे का 12,957.12। तो यहाँ पे जब हमने सारवंतर ज्ञात किया वो अलग अलग आया। जब सारवंतर समान नहीं है तो सूची एपी में नहीं होगी। तो इस तरह प्रश्न 1 का भाग 4 कंप्लीट हुआ।